अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वॉइस टीवी उर्दू के स्टूडियो से बराह रास्त खबर अब तक के साथ में रिजवान सुल्तान आपकी खिदमत में हाजिर। खबर अब तक पहुँचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं फ्रेंड्स हॉस्पिटल। और अब खबरें तफसील के साथ। ज़िला डोडा के असारा इलाके में गुज़श्ता शाम शुरू हुई झड़प में एक फ़ौजी कैप्टन और एक मिलिटेंट मारे गए हैं। वहीं इतलात के मुताबिक झड़प में एक शख्स भी जख्मी हुआ है। फ़ौज की जानिब से आज एक ट्वीट में दी गई जानकारी के मुताबिक झड़प में मारे गए फ़ौजी कैप्टन की शिनाख्त 48 राष्ट्रीय राइफल्स की कैप्टन दीपक सिंह के तौर पर हुई है। कुछ देर कबल फ़ौज ने एक ट्वीट के जरिए झड़प में एक मिलिटेंट के मारे जाने की भी इतला दी। फ़ौज ने कहा है कि जारी झड़प में एक मिलिटेंट मारा गया है, जिसके कब्जे से एक AK-47 बंदूक बरामद की गई है। फ़ौज ने मजीद कहा है कि वक्फे से झड़प के मुकाम पर गोलियों का तबादला जारी है। वहीं आज सुबह झड़प के मुकाम से एक अमरीकी साख्ता M4 कार्बाइन राइफल और 3 बैग बरामद किए गए, जिनसे गोला बारूद और दीगर मवाद बरामद किया गया है। उधर बटोट कश्तवाड़ शाहरा पर हाई अलर्ट है और नकलो हरकत पर नजर रखने के लिए कई मुकामात पर सिक्योरिटी के नाके लगाए गए हैं। जिला डोडा के असर हिरनी इलाके में मिलिटेंटों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान बुध के रोज दूसरे रोज भी तसादम जारी है। वक्फे फकफे से इलाके में फायरिंग हो रही है और मिलिटेंट्स बताया यही जा रहा है कि वहां घने जंगलात का फायदा उठाकर वहीं छुपे हुए हैं। ताहम इस वक्त जो एक लेटेस्ट खबर मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, जिसमें आर्मी के जराये ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि जारी तसादम के दौरान एक मिलिटेंट मारा गया है, जिससे एक AK-47 राइफल भी रिकवर हुई है। दिन के अवाइल में जब तसादम शुरू हुआ था तो उस वक्त आर्मी का एक कैप्टन भी जख्मी हुआ था, जो बाद में जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसा। उसके बाद जब दोपहर के वक्त ADGP जम्मू जोन आनंद जैन ने इलाके का दौरा किया तो वो खूब अभी तक इस ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। तरफीन के माबीन रुक रुक कर फायरिंग का तबादला जारी है, लेकिन एक कामयाबी सिक्योरिटी फोर्सेस को फिलहाल मिल गई है, जिसकी तस्दीक जराये ने कर दी है। यानी आर्मी की तरफ से भी इसकी तस्दीक अब हो चुकी है कि एक मिलिटेंट को मार गिराया गया है, जबकि जो दिगर मिलिटेंट इलाके में छुपे हुए हैं उनकी तलाश भी जारी है ताकि उनको कैफरे करदार तक पहुंचाया जा सके। इस असना में सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक M4 कार्बन राइफल के अलावा 3 बैग भी बरामद किए हैं। उधर PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने फौज के अफसर के मारे जाने पर अफसोस का इजहार करते हुए एक ट्वीट में कहा कि इस सानहे को बयान करने के लिए अल्फाज काफ़ी नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि इंतज़ामिया की तरफ से नॉर्मलसी के बड़े दावों के बावजूद जम्मू कश्मीर में तशद्दुद और तबाही का न थमने वाला सिलसिला मासूमों की जिंदगी को खा रहा है। जबकि NC नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने एक ट्वीट में फौजी कैप्टन के मारे जाने पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि इंतहाई अफसोसनाक है कि जम्मू खित्ते में कुछ हिस्सों में हालात को इस तरह खराब होने दिया गया है। उधर वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर में बढ़ते मिलिटेंट हमलों को लेकर आज एक मीटिंग तलब की। खबरों के मुताबिक इस मीटिंग में वजारत दिफा के सेक्रेटरी गिरी दरा राम ने कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवाल, फौजी सरबरा उपेंद्र द्विवेदी, मिलिट्री ऑपरेशंस के डायरेक्टर जनरल प्रतीक शर्मा और दीगर एजेंसियों के सरबराह मौजूद थे। दूसरी तरफ से आज दिल्ली में वजारत दाखिला के सेक्रेटरी अजय कुमार भल्ला और इलेक्शन कमीशन की मीटिंग मुनक्किद हुई। ये मीटिंग जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात कराने के हवाले से मुनक्किद हुई। इतलात के मुताबिक मीटिंग में जम्मू कश्मीर के मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वहीं जम्मू में बढ़ते हमलों पर भी बात हुई। इतलात के मुताबिक वजारत दाखिला ने मजीद फोर्सेज की कंपनियां भेजने का इलेक्शन कमीशन को यकीन दिलाया है। वहीं मीटिंग में फैसला लिया गया है कि हसास इलाकों में फोर्सेज की मजीद नफरी तैनात की जाएगी। वहीं इतलात के मुताबिक असेंबली इंतखाबात का ऐलान अगले कुछ दिनों में मुतवक्के है। 78वें यौम आज़ादी की तकरीबात के पुरअमन इनेकाद के लिए जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी अलर्ट पर रखी गई है। वहीं श्रीनगर में सिक्योरिटी इंतजाम सख्त किए गए हैं। कई मुकामात पर चेकिंग पॉइंट्स लगाकर गाड़ियों मोटरसाइकिल सवारों की तलाशी ली जा रही है, जबकि श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर भी सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। CRPF के 48 बटालियन के कमांडेंट N रणबीर सिंह ने वॉइस टीवी के नुमाइंदा मीर मुदस्सिर से बात करते हुए कहा कि कौमी शाहरा पर सिक्योरिटी के चाको चौबंद इंतजाम किए गए हैं।
अभी आप लोग भी समझ रहे हैं कि जो टेररिज्म का जो सिनारियो है इसमें शिफ्ट हो रहा है, फोकस जो है पहले वैली में ज़्यादा होता था, अभी जम्मू रीजन में शिफ्ट हो रहा है। क्योंकि हम लोग जम्मू रीजन में डिप्लॉयड हैं, तो हमारा जो ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस है और अलर्टनेस है उसको हमने रेज किए हैं। और हाल में बहुत सारा इंसिडेंट्स हो रहा है, तो इंसिडेंट्स होने का संभावना बढ़ते जा रहा है। तो हमारा तैयारी, हमारा ट्रेनिंग, हमारा अलर्टनेस जो है हाईएस्ट लेवल का है। क्योंकि खासकर जो नेशनल हाईवे है ये कश्मीर वैली का एक लाइफलाइन है, मेन लाइफलाइन है, जिसमें से सारा इसेंशियल गुड्स, कमोडिटीज, लोगों का आवागमन सब इसी में से होता है। तो इस हाईवे को सिक्योर करना बहुत बड़ा जिम्मेदारी है और हम लोग इसको अच्छी तरह से कर रहा है और आगे भी करते जाएंगे। हमारा गार्ड्स ड्रॉप नहीं करेंगे, हम हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रिपेयर्डनेस करेंगे जब तक जो सिचुएशन जो हो रहा है इसको ठीक से रिजॉल्व नहीं करते हैं, थोड़ा सा स्टेबिलिटी नहीं आते हैं, तो हमारा तैयारी और अलर्टनेस जो है हाईएस्ट लेवल। नाज़रीन, ख्वाइस टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन उससे पहले ये तिजारती वक्फा। ये ऑटो जो है शोर भी बिल्कुल नहीं है, पोल्यूशन भी कुछ नहीं है, आराम से वो लाइक अ कार सफर इसमें कर सकते हैं और कस्टमर के लिए भी फायदा है और जो ड्राइवर है उसके लिए भी बहुत फायदा है। बैटरी पे सस्ते रेट हम कम पान बैटरी पे स्पीड असल। जो ये पियाजो इलेक्ट्रिक ऑटो है ये सवारियों के लिए बहुत इजी होता है, ये बेनिफिट, ये बरोबर कंफर्टेबल की वारंटी भी है कंपनी की तरफ से। जो खरीदना चाहे उनको कुछ नहीं है, सिंपल उनको हमारे पास आना है, उनके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड होना चाहिए। डाउन पेमेंट हमने बहुत कम रखा है, हम उनको फाइनेंस करेंगे, हम उनको पूरा करेंगे, हमारे लोग पूरी मदद करेंगे, उनको ज्यादा से ज्यादा बेरोजगारी दूर करेंगे। ऑथराइज्ड डीलर कश्मीर मोटर्स, संग्रामा सोपोर, हेड ऑफिस सोनवार, श्रीनगर। कश्मीर की वादियां और भी खूबसूरत लगती हैं जब हाथों में होता है प्याला ब्लैक मस्ती चाय का। ताजगी ऐसी कि हर लबों पे मुस्कान लाए, कड़क इतनी कि हर सुबह बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाए। कश्मीर के असली चाय के दीवाने पीते हैं सिर्फ ब्लैक मस्ती चाय, आप भी पीजिए। बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी, किचन की पाइप ब्लॉक हो तो परेशानी, ड्रेन भराई हो तो परेशानी, लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय बाय। श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाएं जो करे बाथरूम, किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत। श्योरेट ड्रेन क्लीनर, श्योरिटी फॉर सुपर हाइजीन। मटन तो है सबकी फेवरेट और यही मटन जब बनती है लज्जत के मीट मसाला के साथ तो मीट का स्वाद लगे जायकेदार हर बार और बढ़ाए लज्जत से आपका प्यार। आज ही ले आइए लज्जत का मीट मसाला। उधर 15 अगस्त के पेश नज़र पुंछ जिला में भी सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात करके गाड़ियों की बारीक बीनी से चेकिंग की जा रही है। मजीद तफसीलात के साथ इशरत भट्ट। में आजादी के पेश नजर जहां पूरे जम्मू व कश्मीर में सिक्योरिटी को हाई अलर्ट पर रखा गया है, वहीं पर जिला पुंछ में भी सिक्योरिटी हाई अलर्ट पर है। इस वक्त आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से पुंछ जिला में जगह जगह पर नाके लगाए गए हैं और हर आने जाने वाली गाड़ी को यहाँ पर चेक किया जाता है और बड़ी बारीक बीनी के साथ इन गाड़ियों की जो है वो चेकिंग की जा रही है। सिक्योरिटी फोर्सेस इस वक्त हाई अलर्ट पर हैं और ये जो 15 अगस्त की तकरीबात है उनको बेहतर ढंग से अंजाम देने के लिए ये सारा सिलसिला यहाँ पर चलाया जा रहा है। वहीं पर सिक्योरिटी फोर्सेस में पुलिस, एसओजी और फौज की जानिब से तमाम जिला के दाखिली और खारजी रास्तों पर जो है वो नाके लगाए गए हैं और हर आने जाने वाली गाड़ी को जो है यहाँ पर चेक किया जा रहा है। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि पुलिस के यानी एसओजी के नौजवान जो हैं वो गाड़ियों की बड़ी बारीक बीनी से चेकिंग कर रहे हैं और पूरी तरह से खंगाला जा रहा है ताकि कल जो तकरीब यानी योम आजादी की जो तकरीब है वो बेहतर ढंग से अंजाम दी जा सके।
उधर जिला बारामुल्ला के रफियाबाद इलाके में अपनी नवीयत की पहली तिरंगा रैली में 2.5 किलोमीटर लंबा तिरंगा भी रैली का हिस्सा बना। इस रैली में डिप्टी कमिश्नर बारामुल्ला मिंगा शेरपा, सोपोर एसपी दिव्या डी के अलावा जिला इंतजामिया के अफसरान और स्कूली तलबा की कसीर तादाद ने शिरकत की। ये रैली वेतरगाम इलाके से शुरू हुई और जहामा इलाके में इख्तिताम पजीर हुई। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए जिला तरक्याती कमिश्नर ने कहा कि आज उन्होंने न सिर्फ बारामुल्ला बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर में रिकॉर्ड कायम किया है। उन्होंने कहा कि इस रैली में हज़ारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की, जिससे उन्हें खुशी हुई। आज हम यहाँ पे बहुत ही हिस्टोरिक तिरंगा रैली हुई है। आपने देखा होगा ऑलमोस्ट 2.5 किलोमीटर लंबा हमारा तिरंगा है और इसमें हज़ारों की संख्या में जो हमारे सोपोर के लोकल्स हैं, स्पेशली हमारे रफियाबाद के लोकल्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के हमारे बारामुल्ला डिस्ट्रिक्ट के एचओडीज़ उन सब ने पार्टिसिपेट किया है। तो बड़ी खुशी की बात है कि इतनी बड़ी संख्या में आके स्पेशली इंडिपेंडेंस की रौनक में सेलिब्रेट कर रहे हैं। कि आज ये रफियाबाद इलाके में तिरंगा रैली चल रहा है, उसी में ये रिकॉर्ड चीज़ हुई है। आज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ये वाले प्रोग्राम करने में हमें बहुत खुश है। अराउंड 2.5 किलोमीटर्स की लेंथ की तिरंगा लेके यहाँ की स्टूडेंट्स, पब्लिक, सिविल सोसाइटी मेंबर्स सारे पार्टिसिपेट कर रहे हैं बहुत जोश के साथ। तो उनके साथ पार्टिसिपेट करना है, बनाना है, हमें बहुत खुश लग रही है। और हमारा 15 अगस्त के बारे में बात करेंगे तो सोपोर में मेन प्रोग्राम रहेगी कुशाल स्टेडियम में तुलीबल इलाका की। तो वहाँ पर हम सबको इनवाइट कर रहे हैं, सोपोर की आवाम को हमारे साथ आप आइए, पार्टिसिपेट करिए। इस इंडिपेंडेंस सेलिब्रेशन को अच्छे से हम बनाएंगे। ये एक मौका है हमारा मार्चर्स और हमारा फ्रीडम फाइटर्स हमारे देश के लिए उन्होंने कुर्बानी दिया है उनका। उधर जिला अनंतनाग के बिजबहड़ा कस्बे में आज पेश आए अफसोसनाक वाक़ये में रेत निकालने के दौरान मट्टी के तोदे की जद में आकर 2 अफराद अज़जां हो गए, जबकि एक शख्स जख्मी हुआ है। इत्तलात के मुताबिक तीनों को अगरचे फ़ौरन अस्पताल पहुँचाया, ताहम डॉक्टरों ने 2 को मुर्दा करार दिया, जबकि एक अस्पताल में ज़ेर इलाज है। गवर्नमेंट से गुजारिश कर बेचार क्या इमदाद वात से बो कर मकान क्या जरूरत टाइम दो कर गवर्नमेंट से गुजारिश कर लकड़ बच्चे अमिस इमदाद मे पान मे गो पान हाथ खेल बस इस्लामाबाद पे बड़ नीयत गाड़ी चलान पे ये वपर क्या बड़ अमिस ब्या नफर पानस मजूर सह पता ये गर शिका ब्या अमिस। नाज़रीन, वॉइस टी पर खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन उससे पहले एक और तिजारती वक्फा। By hand makes Atfar chili most refined. Turmeric is hand picked. Every aroma of fennel is preserved. The intense sorting and cleaning makes the Atfar spices the best. Atfar spices keep your family away from any kind of adulteration, and we make sure your health is important for us. Fill your kitchen with Atfar spices and keep your family in best health and taste. जो लाए तेजपन हर एक निवाले में और मिर्च जो बनता है लज्जत के विश्वास और प्यार से। लज्जत का रेड चिली पाउडर जो लाए हर जायके में एक गजब सा तीखापन और बढ़ाए खाने का स्वाद दुगना। आज ही ले आइए लज्जत का रेड चिली पाउडर। बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी, किचन की पाइप ब्लॉक हो तो परेशानी, ड्रेन भराई हो तो परेशानी, लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय बाय। श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाएं जो करे बाथरूम, किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत। श्योरेट ड्रेन क्लीनर, श्योरिटी फॉर सुपर हाइजीन। हल्दी जिसकी महक और जिसके पीलेपन की चमक लाते हैं खेतों से सीधा आपके घर लज्जत का हल्दी पाउडर जो बनता है बेहतरीन कूलिंग ग्राइंडिंग प्रोसेस से, जिसके खाने में जाते ही लोग उंगलियां चाट जाए। सुनहरा जैसे लज्जत और आपका अटूट विश्वास, लज्जत का हल्दी पाउडर। उधर जम्मू में बढ़ते हमलों के बीच हिंदू शिवसेना ने आज जम्मू में पाकिस्तान के झंडे जलाकर एहतजाजी मुजाहरा किया। पार्टी यूटी सदर कृष्ण मिन्हा की तरफ से किए गए एहतजाज में की सदारत में किए गए इस एहतजाज में लीडरान ने पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की और झंडा भी नजर आतिश किया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू में होने वाले हमलों का जिम्मेदार पाकिस्तान है और अगले दिनों में वो सरहद
पर जाकर पाकिस्तान के झंडे जलाएंगे। पाकिस्तान की ये जो दहशतगर्दी है जो उसने डाली हुई है उसके खिलाफ था। आप देख रहे हैं पहले कश्मीर में मिलिटेंसी थी, अब पुंछ देखे, रजौरी देखे, जम्मू में, कठुआ में आगे है। तो आज उनका क्या है, वो अपना 14 अगस्त जो है झंडा जलाकर मना रहे हैं और हमने यहाँ पे जलाया है। पाकिस्तान हाय हाय, पाकिस्तान हाय हाय। मैं आपके माध्यम से ये कह देना चाहता हूँ कि यहाँ पे सभी ऑर्गेनाइजेशन जो है झंडे जलाती है, हम भी हैं, लेकिन विद इन डेज, थोड़े दिनों के अंदर अंदर हम बॉर्डर में, जितने बॉर्डर हैं, बॉर्डर में जाके प्रोटेस्ट करेंगे और इसी तरह से झंडे वहाँ पे जलाएंगे ताकि पाकिस्तान वालों को पता चले कि हमारी जो हकीकत है वो हिंदुस्तान को पता चल चुकी है। जय हिंद, जय भारत। नाज़रीन, ये थे 6:30 बजे की खबरें। इसके साथ ही अपने मेज़बान को दी इजाज़त और आप देखते रहिए वॉइस TV उर्दू। अल्लाह हाफ़िज़।